आज दोस्तों आप लोग के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो दांते तले उंगली दबा देंगे कि ऐसी कहानी अभी उसी शहर में एक बार घटित हुई थी। दोबारा फिर वैसी एकदम जस्ट उसी के डुप्लीकेट कहानी फिर उसी शहर में घटित हो गई। अब उस शहर का नाम है मेरठ। अभी मेरठ में बहुत जल्द ही ड्रम वाली कहानी घटित हुई थी। अपने पति को उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को ही मार करके ड्रम में पैक कर दिया था। जस्ट वैसी ही कहानी मेरठ में दोबारा घटित हुई है। इस बार कहानी का ड्रम से संबंध ना होकर के एक सांप से संबंध है। अब आप दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सांप से क्या संबंध है। मैं इस कहानी का पूरा विस्तार से आप लोग को बताऊंगा। कहानी क्या है, कहां से है, आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज जो कहानी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं यह कहानी हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित है। मेरठ का एक उत्तर प्रदेश का जो है एक जिला लगाता है मेरठ, वहां से ये कहानी संबंधित है। और ये कहानी जस्ट एकदम जो आप लोग को हम कहानी इसके पहले एक वीडियो बनाए थे वह कहानी थी ड्रम वाली। बस ये कहानी जो है आप लोग को आज जो बता रहे हैं यह कहानी जो है सांप से संबंधित है। इसमें जो जिसका मृत्यु हुआ है उस आदमी का नाम है अमित कश्यप नाम का एक व्यक्ति था, जो गांव में ही रह करके मजदूरी दिहाड़ी और अनेक प्रकार का काम करता था और अपने परिवार का पेट पालन करता था। पालन पोषण उसी से उसका होता जाता था। और उसका साथी एक उसका दोस्त था जो उसके साथ उसके कामों पर जाया करता था। साथ में उस व्यक्ति का नाम था अमरदीप। अमरदीप का भी और जो अमित, ये दोनों का घर अकबरपुर के शहादत गांव से लगता है। दोनों वहां के निवासी थे जो मेरठ में लगता है। और दोनों का जो है साथ में काम पर आना जाना साथ में ही होता था, सारा चीज। मतलब कहने का एक प्रकार से दोनों दोस्त थे। जो अमरदीप था जब कोई काम लगता था तो अमित के घर आना जाना रहता था। ऐसी आने जाने में उसका जो अमरदीप था उसका जो है चक्कर अमित के बीवी से होने लगा, चलने लगा। लगभग यह चक्कर 1 साल पुराना था। रिलेशनशिप में दोनों थे। आपको बता दें कि इस बात की भनक जब अमित को लगी तो वह दोनों को मना करने लगा कि ऐसा मत करो, साथ में रहना उठना बैठना सब है, तुम लोग इस आदत को छोड़ दो जो भी हुआ अभी तक। बट दोनों कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने छोड़ने के बजाय अमित को ही रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने किस तरीके से मारना है अमित को, क्या किया जाए कि ये रास्ते से हट जाए, अनेक प्रकार के जो है तरीके यूट्यूब गूगल पे सर्च करते रहे। मगर लास्ट में उन्होंने अपने जो मकसद है, जो उनका मेन जरिया था कि अमित को कैसे हटाया जाए, उसमें कामयाब भी रहे। मगर आप लोग को मैं बता दूं कि गलत काम तो गलत काम ही होता है, चाहे जैसा भी हो। वह अपने प्रेमी के साथ मिल करके, जो अमित था उसके बीवी का नाम रबीता है, वह अपने प्रेमी के साथ में मिलकर, रबीता जिसका नाम बताया गया है, वह प्रेमी अमरदीप के साथ मिल करके अपने पति अमित की एक नाइट गला दबोच करके हत्या कर दिया। जब हत्या कर दिया तो उस हत्या को हत्या न लगे, उन्होंने एक बगल के गांव से एक सफेरे से एक सांप को खरीद कर लाए। 1000 रुपया दे करके एक सांप खरीद करके लाए कि यह कहानी जो है ऐसा लगे कि अमित की हत्या जो हुई है वह एक सांप काटने से हुई है। जो वहां के एसपी सिटी थे ग्रामीण, उन्होंने इस
राकेश मिश्रा जी वहाँ के एसपी सिटी हैं, उन्होंने बताया कि जब वहाँ बातचीत हुई पता चला कि ये सांप 1,000 रुपये में बगल के गांव से गांव का नाम इसमें बताया गया महमूदपुर, बिसेड़ा गांव का जो सफेरा था वहां का रहने वाला, वहां से ये सांप को खरीद कर लाया गया था। इस मृत्यु को सांप द्वारा काट लिया गया और अमित की मृत्यु हो गई, इस जानकारी को ऐसा कुछ बताने के लिए ऐसा किया गया था। मगर जो अमित के घर वाले थे उन्होंने आशंका जताई कि यह सांप काटने से मृत्यु नहीं हुई है, हमारे बेटे के जो मृतक शरीर है इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। तो जो वहाँ के लोग थे इस बात पर अड़ गए, तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन था पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब पोस्टमार्टम के लिए लाश गई तो वहाँ पर जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई वो दम घुटने से पता चला कि दम घुटने से मृत्यु हुई है, सांप के काटने से मृत्यु नहीं हुई है। जब ऐसा जानकारी हुई तो पुलिस ने तत्काल रविता और अमरदेव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हम दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, लगभग 1 साल से रिलेशन में रह रहे हैं और हमारा जो पति अमित है, अमित कश्यप, वह हम लोग के बीच की जो रिलेशन है उसके बारे में उसको जानकारी लग गई थी, तो हम लोग इसको रास्ते से हटाने के लिए ऐसा काम किए थे। दोस्तों आज के टाइम में कौन क्या कर जाएगा कोई पता नहीं। अब अगर अमित को इस बात की भनक होती कि ये हमारा दोस्त जो हमारे साथ काम करने जा रहा है, ये हमारे घर आता जाता है, तो क्या हमारे साथ ऐसा कर सकता है? उसको थोड़ा भी इस बात की भनक नहीं थी। बट जब वो हकीकत जान गया फिर भी वो दोनों को मना किया कि ऐसा नहीं करना है, दोनों को दूर दूर रहो, फिर भी दोनों ने उसको ही रास्ते से हटा दिया। आपको बताते चले, और लेडीज बताइए इतना चालाक थी कि वह यूट्यूब पर और गूगल पे इस बात को बराबर सर्च करती रही कि मृत्यु को कैसे हत्या को कैसे आत्महत्या में दिखाया जाए। तो उसको लास्ट जो मिला तो सांप वाला मिला, इस कारनामे को उसने किया और लगभग वो हद तक अपने कारनामे में कामयाब भी रही। अगर घर वालों को थोड़ी सी आशंका नहीं होती और उन्होंने अपने जो मांग थी उनकी पोस्टमार्टम की, अगर उस पर अड़े नहीं होते तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती। रविता और उसका प्रेमी जो अमरदीप है, दोनों अपने मकसद में कामयाब थे। मगर दोस्तों गांव वाले और जो अमित कश्यप के घर वाले थे वो लोग आशंका और इस घटना का पर्दाफाश किया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर किसी से आपकी दोस्ती है, घर पे आना जाना है, तो उससे भी आपको सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। किसकी नजर और निगाहें कब बदल जाए किसी को नहीं पता है। हमें हर किसी पर अपनी पैनी नजर बना के रखना है। घर में कोई भी सदस्य हो, किसी पर आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है। अगर अमित आज पैनी नजर बना के रखता अपने बीवी पर और दोस्त पर, तो उसके साथ ऐसी घटना नहीं होती। हो सकता उसका जीवन बच जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपने दोस्त पर भरपूर विश्वास किया कि हमारे साथ काम करने वाला है, हमारे जैसा है, साथ में आता जाता है, तो हमारे साथ ऐसा विश्वासघात नहीं करेगा। उसका विश्वास ने उसकी जान ले लिया। बट दोस्तों आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूंगा, किसी पर आंख मूंद कर आज के टाइम में विश्वास करने लायक नहीं है, चाहे जैसा भी सदस्य हो। हमें हर एक से बच कर रहना है। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बट खाली आप लोग को सजग करना है और सचेत करना है। बाकी आगे हमें और कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप लोग को सीख मिले, सतर्कता हो, हमें आप लोग को सफलता मिले, आगे ऐसी घटना ना हो, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।